भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज की डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। बीजेपी का विभीषण कौन? यूपी सरकार को कौन करना चाहते हैं अस्थिर? आखिर किसके इशारों पर हो रही है बयानबाजियां? आखिर कौन है इस साजिश के पीछे? क्या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से पार्टी में शामिल होने लगे हैं विभीषण? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक मिरर और मैं आपके साथ तनिषा। सियासी हलचल की हवा का रुख अब बदल सा गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर उपचुनाव तक भाजपा को करारी हार और झटकों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर अब बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और ये उनके लिए अब एक चिंता का विषय बनते जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे अपनी खास रिपोर्ट कि बीजेपी ने अब अपने उन बयानों पर नजर डालना शुरू कर दिया है कि आखिर कौन है पार्टी का विभीषण जिसके कारण ये सब हो रहा है। आइए जानते हैं इसमें हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ उनकी ही पार्टी या सहयोगी पार्टियों के नेताओं की लगातार बयानबाजियां अब चिंता का विषय बन चुकी हैं। राजनीतिक खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को अस्थिर करने तक का खेल शुरू कर दिए हैं। इस गेम का मास्टरमाइंड आखिर कौन है जो लगातार प्रदेश में विभीषणों की बयानबाजियों के जरिए प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है? बता दें कि प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए इस खेल में दिल्ली के एक नामचीन पत्रकार का नाम भी पहले से शामिल हो चुका है। वहीं एक दिन पहले ही जौनपुर के बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा ने भी इसी कड़ी में बयानबाजी करते हुए खलबली मचा दी थी। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने बयान से पल्ला झाड़ते हुए यह भी कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की माने तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कुछ नेता विभीषण की भूमिका में आ गए हैं और अपनी ही सरकार को कमजोर करने की नीयत से उलूल जुलूल के बयान दे रहे हैं। पार्टी ऐसे नेताओं के बयानों को बारीकी से पड़ताल कर रही है। ऐसा लगता है कि इन बयानबाजियों के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। कोई तो मास्टरमाइंड है जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पूरे दमदार तरीके से चल रही बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। पार्टी इस बात को लेकर भी मंथन कर रही है कि आखिर बीजेपी के अंदर अभी कितने और विभीषण छिपे हैं जो किसी खास उद्देश्य से प्रदेश सरकार को कमजोर करने के लिए बयानबाजियां कर सकते हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए यह कहते हुए सनसनी फैला दी थी कि आगामी 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। हालांकि दूसरे ही दिन उन्होंने एक और वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और सपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। सोशल मीडिया पर मेरे एक वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो सबका साथ सबके विकास की नीति पर काम कर रही है, हमारी सरकार 2027 में फिर आएगी। समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। हमारी जो कुछ कहीं कमियां रही होंगी उसको हम लोग ठीक कर लेंगे और 2027 में आपकी दाल गलने वाली नहीं है।
भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः आएगी और इस देश में सबका साथ सबका विकास और हमारे प्रदेश में सबका साथ सबके विकास की नीति पर इसी तरीके से सदैव काम होता रहेगा। गौरतलब है कि रमेश मिश्रा को लेकर अभी भी काफी चर्चाएं हैं। इसके अलावा वह खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी के जीतवा नहीं पाए। इसके बावजूद अचानक सोशल मीडिया पर बयान देने से पार्टी के वरिष्ठ नेता अब इस बात को लेकर मंथन करने लगे हैं कि कोई तो मास्टरमाइंड है जो प्रदेश सरकार को कमजोर करने के लिए बड़ा खेल रच रहा है।